नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 अक्टूबर सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में 17 और राजस्थान में 23 नवंबर को, छत्तीसगढ़ में 2 फेज में 7 और 17 नवंबर को मतदान, नतीजे 3 दिसंबर को। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म। अध्यक्ष खड़गे बोले, देशव्यापी जातीय जनगणना की मांग उठाएंगे, 5 राज्यों में चुनाव जीतने की पूरी ताकत लगाएंगे। गलत काम का विरोध करने वाली 3 महिला इंजीनियर्स के तबादले। अजमेर डिस्कॉम के 44 अफसरों कार्मिकों का प्रमोशन। राजस्थान यूनिवर्सिटी के 70 शिक्षकों ने मांगी चुनाव लड़ने की अनुमति। और अब खबरें विस्तार से। चुनाव आयुक्त ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावों की घोषणा की। इसके साथ ही इन राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। सबसे पहले मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे। वहां पहले चरण में 7 और दूसरे चरण में 17 नवंबर को वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश में 17 और राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव होंगे। वहीं तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। सभी राज्यों में मतदान के बाद 5 दिसंबर को मतगणना कर नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसके बाद इन राज्यों में नई सरकार का गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय में वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। मीटिंग में सोनिया गांधी, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस नेता मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान खड़गे ने कहा, कल्याणकारी योजनाओं में सही हिस्सेदारी के लिए समाज के कमजोर वर्गों की स्थिति पर सामाजिक और आर्थिक डेटा होना जरूरी है। कांग्रेस लगातार देशव्यापी जातीय जनगणना की मांग उठा रही है, लेकिन इस मुद्दे पर बीजेपी चुप है। खड़गे ने कहा कि वे आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। जलदाय विभाग ने 1 साल पहले जयपुर में पिंक डिवीजन बनाकर महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। इसके विपरीत उदयपुर में गलत काम का विरोध करने वाली 3 महिला इंजीनियर्स के तबादले कर दिए गए। महिला एएन के लेटर से एक्सीएन के हाथों हुई गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। उदयपुर जलदाय विभाग ग्रामीण खंड में काम करने वाली महिला इंजीनियर्स प्रताड़ना झेल रही है। हाल ही में महिला एएन अनुभव मीणा, जेएन छिपरा और इरम खान का तबादला अन्य डिवीजन में कर दिया गया है। वजह यह है कि इन पर वित्तीय अनियमितता का काम करने का दबाव बनाया जा रहा था। विरोध करने पर काम छीन लिया गया। अजमेर डिस्कॉम की ओर से दीपावली पर्व पर अधिकारियों और कर्मचारियों की 44 विभिन्न पदों पर डीपीसी कर पदोन्नति का तोहफा दीपावली पूर्व दिया गया है। इनमें 20 कनिष्ठ लेखाकार को सहायक लेखाधिकारी, 14 स्टेनोग्राफर को पर्सनल असिस्टेंट, 7 सहायक कार्मिक अधिकारियों को कार्मिक अधिकारी, 1 कार्मिक अधिकारी को उपनिदेशक कार्मिक, 1 अतिरिक्त निजी सचिव को निजी सचिव और 1 प्रशासनिक अधिकारी को असिस्टेंट सेक्रेटरी पर पदोन्नत किया गया है। अभी हाल ही में बने जिलों व टीएसपी क्षेत्र में जहां पद रिक्त थे, वहां इन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। निगम के प्रबंध निदेशक एनएस निर्वाण ने बताया कि इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में इस बार 70 से अधिक शिक्षक विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। इन शिक्षकों ने आरयू प्रशासन को एनओसी जारी करने के लिए आवेदन कर रखा है। अभी इनको एनओसी जारी तो नहीं हुई, लेकिन इनमें से 50 से अधिक शिक्षक अकेले मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। अगर ऐसा हुआ तो इस बार मालवीय नगर से प्रत्याशियों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। इतनी बड़ी संख्या तो केवल शिक्षकों की है। इसके अलावा यहां से राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार और कई निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव में ताल ठोकेंगे। राजस्थान में फार्मासिस्ट भर्ती से पहले ही फार्मेसी काउंसिल की ओर से हुई गड़बड़ियों को लेकर हजारों अभ्यर्थियों में रोष है और वे सीफू के बाहर पिछले 3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्दी से जल्दी प्रोविजनल लिस्ट जारी हो, लेकिन सरकार की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आने से हर दिन आस खोते जा रहे हैं। उधर सरकार ने ड्रग कंट्रोलर फर्स्ट अजय फाटक को फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार पद की जिम्मेदारी सौंपी है। फाटक व चिकित्सा मंत्री से भर्ती के संबंध में सवाल जवाब किए गए, परंतु वे भर्ती सिरे चढ़ाने की नियत तिथि नहीं बता पाए। राजस्थान विधानसभा चुनाव में युवाओं को साधने के लिए दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा युवाओं को पर्याप्त संख्या में टिकट देने के दावे वादे कर रहे हैं। इससे इतर हकीकत यह है कि पिछले 3 चुनावों में युवाओं को टिकटों में तवज्जो बढ़ने के बजाय घटी ही है, जबकि सियासी दलों ने युवा श्रेणी में 50 साल तक के नेताओं को शामिल किया हुआ है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के तहत दौसा जिले में सौर ऊर्जा पंप संयंत्र के 1100 लक्ष्य आवंटित हुए हैं। ऐसे में जिले में इस बार 1100 सौर ऊर्जा पंप संयंत्र पर अनुदान मिलेगा। इसके लिए उद्यान विभाग की ओर से टारगेट निर्धारित किए गए हैं। ये टारगेट पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा हैं। जिले में 7.5 HP सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर विभाग की ओर से किसानों को 60% अनुदान मिलेगा। उद्यान विभाग की ओर से 21 फॉर्म अनुमोदित की गई है। किसान सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाने के लिए राज किसान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
पाली के नेहड़ा बांध में बढ़ते प्रदूषण का मामला गरमाने लगा है। यहां के किसान बांध में उतर गए हैं और जल समाधि लेने पर अड़े हैं। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी है। किसानों ने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो गहरे पानी में चले जाएंगे। उधर कपड़ा उद्योग से जुड़े लोगों ने इसे बदनाम करने की साजिश बताया है। उन्होंने इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा है। सामाजिक कार्यकर्ता दीपक बामणिया अपने अनशन के छठे दिन रविवार सुबह करीब 10 बजे कुछ किसानों को लेकर बांध के पानी में उतर गए। उनकी मांग है कि नेहड़ा बांध को पूरी तरह से साफ किया जाए। राजस्थान में पूरे केसीसी और किसानों के कोऑपरेटिव बैंक से लिए गए लोन माफ किए जाएं। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को जान का खतरा है। इसे देखते हुए मुंबई पुलिस ने उन्हें Y+ सिक्योरिटी दी है। उनके साथ हर समय सुरक्षाकर्मी मौजूद रहेंगे जो MP5 मशीन गन, AK-47 असॉल्ट राइफल और ग्लॉक पिस्टल से लैस होंगे। पुलिस ने कहा कि उनके आवास पर भी हर समय 4 सशस्त्र पुलिस कर्मी रहेंगे। पुलिस ने कहा है कि शाहरुख खान इस सुरक्षा कवर के लिए भुगतान करेंगे। कहा गया है कि सरकारी पुलिस सुरक्षा प्रदान कर रही है क्योंकि भारत निजी सुरक्षा कर्मियों को अत्याधुनिक हथियारों से लैस होने की अनुमति नहीं देता। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अलवर के लोहिया का तिबारा हुई हनुमंत कथा से RCA पुलिस कांस्टेबल सहित 3 जनों की बाइक चोरी हो गई। वहीं एक महिला के गले से सोने की चेन छीनने वाले 3 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। इससे उसकी चेन बच गई। बाइक चोरी की घटना 7 और 8 अक्टूबर की है। कांस्टेबल की ड्यूटी 8 अक्टूबर को भी थी। दिल्ली मीणापुरा कैंप में कार्यरत RCA कांस्टेबल धोल्याराम की ड्यूटी कथा स्थल पर रात को थी। वहीं 8 अक्टूबर को रात करीब 9 बजे कथा स्थल आया था, लेकिन रात करीब 10:30 बजे ही बाइक चोरी हो गई। इसी तरह राजू सैन की भी बाइक चोरी हो गई। उदयपुर में डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर लगातार बढ़ते यात्री भार के बीच अब सुविधाएं भी तेजी से बढ़ाई जा रही है। अब यहां इसी माह से कार ऑन रेंट की सुविधा शुरू करने की तैयारी है। खास बात यह है कि इस तरह की सुविधा देने वाला प्रदेश का पहला एयरपोर्ट होगा। इसके लिए एयरपोर्ट के अराइवल गेट के पास नया काउंटर बनाया गया है। यहां देसी विदेशी पर्यटक अपने दस्तावेज जमा कराने के बाद निर्धारित दरों पर लग्जरी कार रेंट पर ले सकेंगे और खुद ही चलाकर लेक सिटी सहित आसपास के इलाकों की सैर कर सकेंगे। व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 में चयनित अभ्यर्थियों को पोस्टिंग देने के बाद अब शिक्षा विभाग ने 2nd ग्रेड शिक्षक भर्ती 2022 में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति की तैयारी शुरू कर दी है। लोक सेवा आयोग की ओर से वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 के तहत गणित विषय के 918 अभ्यर्थियों की सूची माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजी गई है। शिक्षा निदेशालय ने नियुक्ति के लिए इन अभ्यर्थियों को मंडल आवंटित कर दिए हैं। अब मंडल स्तर पर 9 अक्टूबर को काउंसलिंग के जरिए इन अभ्यर्थियों को स्कूलों में रिक्त पदों पर पोस्टिंग दी जाएगी। बांसवाड़ा में भाजपा जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल ने 8 उपाध्यक्ष, 2 महामंत्री, 9 मंत्री, मीडिया प्रभारी, कोषाध्यक्ष, जिला प्रवक्ता, कार्यालय मंत्री सहित 9 विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी के निर्देशानुसार जिला संगठन प्रभारी दिनेश भट्ट की सहमति से भाजपा जिलाध्यक्ष लाभचंद पटेल ने जिला कार्यकारिणी घोषित की। इसमें जिला उपाध्यक्ष पद पर भीमजी पाटीदार, महावीर बोहरा, वीर बहादुर सिंह, मनोज सिंह चौहान, डॉक्टर लीला पडियार, विनोद डामोर, मुकेश द्विवेदी, गायत्री शर्मा, जिला महामंत्री नरेंद्र वैष्णव, मुकेश शर्मा और सुनील दोषी, सरदार पारगी, अनिल पटेल, चंद्रकांत खोड़निया, लक्ष्मी दत्त उपाध्याय, राजेंद्र गर्ग, लाल सिंह वड़खिया और यशोदा डामोर व नरेश पाटीदार को जिला मंत्री बनाया गया है। तमिलनाडु के गिरफ्तार मंत्री V सेंथिल बालाजी को रविवार देर रात एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले के सिलसिले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। वे चेन्नई की पूझल जेल में बंद थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि उन्हें जेल से अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।